लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। ये चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे और इसका परिणाम 4 जून को सामने आएगा। चुनाव के चलते सभी नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। साथ ही वोटरों को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। सभी नेता अपने अपने दावे और वादे जनता से कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे पर तंज कसने का भी सिलसिला बरकरार है। खैर, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 63वें दिन मुंबई में समापन हो गया और न्याय यात्रा में इंडिया अलायंस के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है और इस बार कई नेता ईवीएम को लेकर मुखर हुए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि ईवीएम चोर है, इसलिए अपने वोट की हिफाजत खुद करें। उन्होंने ये भी कहा कि वोट डालने के बाद चेक जरूर करें। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उस दिन ईवीएम का अंत हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और साथ ही राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, बयान सुनिए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे।
लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है। कहता है, राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। तो सुना आपने किस तरह से ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर वकीलों का भी धरना जारी है। वहीं एडवोकेट भानु प्रताप का क्या कुछ कहना है, बयान सुनिए। और सच बताइए, देश के लोगों को बताइए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, संविधान की रक्षक अदालत, वहां से भी अगर न्याय लोगों को नहीं मिलेगा, वहां भी अगर लोगों की बात पूरी तरह से सुनी नहीं जाएगी, वहां भी जजमेंट सारी चीजों को देखकर नहीं दिया जाएगा, तो देश का व्यक्ति कहां जाएगा, देश का नागरिक कहां जाएगा, किसके पास जाके गुहार करेगा? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से लगातार सरकार की गुलामी करते हुए इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से बच रहा है, और इस गलत वोटर लिस्ट के माध्यम से और ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव कराने पर तुला हुआ है, उसके खिलाफ अगर कोर्ट भी नहीं सुनेगी और सच को नहीं सुनेगी, तो नागरिक कहां जाएगा? हम इसीलिए कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अब स्थिति वो हो गई है कि देश में जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता इस देश के नागरिकों के पास बचा नहीं है जो इस देश की परिस्थितियों को ठीक कर सके। सो मेरा देश की जनता से यही आग्रह है कि इस बार ये जितनी भी गड़बड़ी की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जितनी भी बेईमानी करी जा रही है और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कराने से पूरी तरह से बचा जा रहा है, इस सब को रोकने के लिए केवल और केवल जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आज खड़े नहीं हुई देश की जनता, तो आपकी ना तो नस्लें बचेंगी, ना आपकी फसलें बचेंगी। सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है, आप ही रोक सकते हैं। सो किसी भी हालत में, मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव अगर ईवीएम से होता है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर होता है, जो होने के सारे रास्ते अब खुल गए हैं, इस इलेक्शन को होने नहीं देना है। वहीं जब शनिवार को इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, तभी एक पत्रकार ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से ईवीएम को लेकर प्रश्न किया। तो राजीव कुमार ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता था कि ईवीएम पर प्रश्न जरूर उठाया जाएगा। इसी के चलते राजीव कुमार ने शायरी के माध्यम से ईवीएम को लेकर क्या कहा, बयान सुनिए। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम। तो सुना आपने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किस तरह से ईवीएम को लेकर जवाब दिया है। ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर एक खबर की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। जय हिंद।